यदि राजा के साथ मार्गदर्शक हो तो ये अपने आप में राजा को हमेशा विजय दिलाता है। जैसे इस समय गुरु जो हैं वो ग्रहों के राजा सूर्य के साथ हैं, तो इस समय सूर्य और गुरु दोनों का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। गुरु और सूर्य दोनों मिलकर इतने मजबूत स्थिति बना रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी आपको मिलेगा, ये कह सकते हैं कि जो भी प्राप्ति होगा वो अपने आप में डबल ट्रिपल फ़ायदा देता है। तो किस तरह का फ़ायदा देगा हम आपको यही समझाने बताने आए हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, वो भी आपके तृतीय भाव यानी आपके पराक्रम के भाव में। और यहाँ से जो दृष्टि दोनों की पड़ रही है वो इतने अच्छे भाव पर यानी किस्मत के भाव पर। और ये बता दें आपको, गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ मिट्टी भी हो तो उसे सोना बना देते हैं। अब आप समझिए कि जो किस्मत आपको साथ नहीं दे रहा है वो भी आपको साथ इस समय देगा। क्यों देगा, कैसे देगा, अब हम आपको समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि याद रखिएगा, नवीन जानकारी के लिए अच्छे और कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, जिससे कि कुछ न कुछ आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो दोनों ग्रह हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जिसके अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी भी किसी तरह का कोई भी बाधा नहीं आता है। सूर्य जिसके अच्छे होते हैं उसको अपने कार्य में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। गुरु जिसके अच्छे होते हैं उसके जीवन में सुख समृद्धि, पैसे, धन, पुत्र, संतान, समय पर शादी होना, शिक्षा में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होता है, संस्कारी इंसान होता है, बहुत धार्मिक होता है। मतलब इंसान के जीवन में जो सुख समृद्धि और आराम का जो जीवन है वो भी गुरु देते हैं। गुरु के बेहतर प्रभाव से, बृहस्पति के बेहतर प्रभाव से आपने अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि आपको इतना पता हो जाता है कि किस कार्य को कैसे करना है। यही तो इंसान को तरक्की दिलाता है, यही तो इंसान को सफलता दिलाता है। तो ये आपको पता हो जाता है। अब गुरु जिसके अच्छे होते हैं उसे आप देखिएगा, उसके जीवन में बहुत ही सुकून के साथ वो जीता है। उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उसको हर कुछ यानी जो चाहता है वो समय पर मिल जाता है। यहाँ तक कि वो जो चाहता है या उसे पता भी नहीं होता है वो चीज़ भी उसे मिलता है और समय पर मिलता है। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि आगे बढ़े, तरक्की करें, तो आपकी किस्मत का स्वामी गुरु ही हैं। जी हाँ मित्रों, गुरु ही हैं। और ये यदि अच्छे रहते हैं तो किस्मत बहुत साथ देता है। वहीं सूर्य ग्रहों के राजा हैं, ये आपके जीवन में उच्च सफलता दिलाते हैं। एक छोटा सा नौकरी, गवर्नमेंट जॉब यदि चाहिए भी तो आपको सूर्य को अच्छा रखना ही पड़ेगा, वरना आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये याद रखिएगा कि अपने गुरु को और सूर्य को भी बेहतर बनाए रखें। अब ये दोनों ग्रह आपके तृतीय भाव में हैं। तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि सीधे नवम भाव पर पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, सबसे पहले तो कह सकते हैं कि ये सोने पे सुहागा जैसा समय है। अब यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप किसी भी तरह का कोई भी सरकारी तंत्र से जुड़े कार्यों में एकदम आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता मिलना आसान हो जाता है। आप इस समय कोई भी ऐसे कार्य, जो जॉब की बात हो, यहाँ भी आपको लाभ मिलता है। यदि कोई आप कैरियर को लेकर चिंतित हैं और उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे कि तैयारी कर रहे हैं कैरियर से जुड़े किसी तरह का कोई भी ऐसे कार्य को लेकर, जो जॉब को लेकर या फिर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये दोनों का प्रभाव ऐसा होगा कि उन चीज़ों में आपको खूब लाभ मिलेगा। यानी शिक्षा में सफलता मतलब अच्छे रिजल्ट आपको दिला सकता है, क्योंकि गुरु तो इस भाव में हमेशा रहेंगे। हमेशा मतलब 18 अक्टूबर तक रहेंगे, लेकिन सूर्य जो हैं वो जुलाई महीने के मध्य तक रहेंगे। तो दोनों का जो प्रभाव है समझ लें कि 17 जुलाई तक ये स्थिति बनेगी जो हम अभी बात कर रहे हैं। दोनों 17 जुलाई तक एक साथ रहेंगे। तो यहाँ से दोनों जब एक साथ होते हैं तो पावर बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे शिक्षा में आपको लाभ मिले, अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो विद्यार्थियों को, ये उम्मीद आपके बन जाते हैं। साथ ही साथ नौकरी आदि कैरियर को लेकर बहुत सफलता प्राप्ति का योग बन जाता है। तो इस समय आपको इन चीज़ों में बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ आप इस समय अपने भाई बहनों के साथ, यानी खास करके छोटे भाई बहनों के सपोर्ट प्राप्त करते हैं और उन्हें सहयोग करते हैं। आपको भी वो सहयोग करेंगे, उन्हें भी आप सहयोग करते हैं। और आपको इस समय अपने ईगो से बिल्कुल भी काम नहीं लेना है, क्योंकि इस समय आपके कार्यक्षेत्र में सफलता
प्राप्ति का अच्छा योग है। जैसे आप कुछ चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें लाभ मिलता है। लेकिन लाभ मिलते ही कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा, ईगो आदि काम करना शुरू कर देता है। आप बहुत ज़्यादा किसी को कुछ बोल देते हैं, तो इसमें आपके झगड़े भी हो जाते हैं। कुछ लोग आपके जो अच्छे मित्र हैं वो भी मित्र से अनबन होने की संभावना बन जाती है। तो इससे बचें। और आपको इस समय आप कुछ धार्मिक कार्य भी करेंगे। 17 जुलाई से पहले कुछ विशेष कार्य करेंगे। विशेष धार्मिक कार्य से जुड़ना चाहेंगे, इसलिए यहाँ फैमिली के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि धन प्राप्ति के लिए इस समय जितने भी प्रयास आपको करना है उसमें आपको किस्मत बहुत साथ देगा। जैसे कोई आपका बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए आप प्लानिंग करें। मतलब जिस तरह की प्लानिंग आप कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि इस तरह के कार्य किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ बड़े रिस्क लेने से आपको बचना पड़ेगा। कोई भी यदि आप चाहते हैं कि बड़े रिस्क लें जिसमें कि बड़े फ़ायदे हो जाएं, तो ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना होगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों तो आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब जो लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं वो सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन शत्रु भी तो है आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, फिर उसी बाधा में फंस जाएंगे। बड़ी बाधा में फंसेंगे तो फिर आपको फिर आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, नुकसान भी कर देगा। तो ये बड़ी बाधा क्या है? शनि की 7.5, यही चीज़ है। ये आपके लिए बहुत बड़े बाधा हैं। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हम अक्सर आपको बताते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथ ही साथ स्वास्थ्य के साथ साथ इस समय आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वरना किसी से आपकी जो रिश्ते अच्छे भी हैं वो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इस समय वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी से कोई भी मतभेद ना हो, इसकी कोशिश आपको करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बातों से आपके फैमिली के लोग बहुत नाराज़ होंगे, आपकी बातों को वैल्यू कम देंगे। आपके बातों से घर के कुछ सदस्य ऐसे भी होंगे जो आपको नया काम सौंपेंगे, कुछ कार्य सौंपेंगे। आपकी बात मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, कुछ ऐसी स्थिति और हलचल आपके बनेंगे जहां आपके, तो ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखें। हम आपको इसलिए सलाह दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा, आपके साथ 2 मित्र होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों को बताते हैं, जानकारी देते हैं आपको आगे ले चलने की। लेकिन जब एक ही शत्रु ऐसा हो जाए जो आपको परेशान करे, तो वो शत्रु आपके जो कार्य हैं उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अब ऐसे में आपको करना क्या होगा? ऐसे में आपको, हमने कई बार आपको बताया है कि ऐसे में आपको शनि की आराधना करना है। शनि से संबंधित उपाय आप कीजिए। केवल आप देखिए कि आगे बढ़ रहे हैं तो वो जो शत्रु है उसको रोक देते हैं तो आप तो आगे बढ़ जाएंगे। तो शत्रु को रोकने के लिए आपको कुछ लड़ाई नहीं करना है, झगड़े नहीं करना है। आपको बस एक सिंपल सा उपाय है, कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि वो शत्रु रुक जाए, और यहाँ आपकी सफलता की बड़ी उम्मीद है मित्रों। तो जो एक शत्रु या एक शत्रु भाव बना हुआ है उसको यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी तरक्की तो निश्चित होगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।